नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज सीटेट का रिजल्ट आया है। वो 28 से पहले की बात हुई थी और 28 से पहले आ भी गया। तो इसमें कई सारे मुद्दे हैं, हम उस पर बात करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप एक सच में अगर एक शिक्षक हैं तो आपको ये पूरी बातें जो 4-5 मिनट की वीडियो होगी उसको पूरा सुनना होगा। आपको इस वीडियो में आज मतलब कि आप ये वीडियो क्यों देखोगे, पहले तो यह कि जो बच्चे पास नहीं हुए उनके लिए क्या मोटिवेशन है और क्या कुछ है आगे सीटेट कब तक आएगा। मतलब पहली चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको कि सीटेट कब तक आने वाला है, सीटेट कब तक आ जाएगा नया वाला। और जो सीटेट आएगा नया वाला सॉरी थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। जो सीटेट आएगा नया वाला, इस सीटेट में सीटेट को पास करने के मतलब अपीयरिंग होगा क्या इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। अगर अपीयरिंग होगा तो मतलब सही है मेरे लिए, इस पे ऊपर बात करेंगे, यानी अपीयरिंग होगा कि नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो ये सीटेट का पेपर हुआ है ना भाई, इसमें बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं, समझ रहे हैं ना। इसमें आप ही नहीं, बहुत अच्छे अच्छे योद्धाओं का इस बार हुलिया टाइट हुआ है ना, समझ रहे हो ना। मतलब पेपर थोड़े से टफ थे, इसको मानना पड़ेगा। यानी पेपर का लेवल जो लोग कह रहे थे बहुत इजी था, मॉडरेट था, नहीं पेपर टफ थे, इस चीज़ को मानना पड़ेगा हमें। क्योंकि 2 बार से ऑनलाइन करा रही थी एग्ज़ाम, उस बार पेपर ऐसा सेट हुआ था कि बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे योद्धा जो थे ना, कभी कोचिंग में ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। तो मैं तो कह रहा हूँ कोचिंग करना तो बेकार है ना भाई। कोचिंग क्यों कर रहे हो आप, इसी वजह से तो कर रहे हो कि वैसे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊँ जो अलग से कोई ना सॉल्व कर पाए। अब वह भी नहीं सॉल्व कर पा वो भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है जो कोचिंग नहीं किया, और आप कोचिंग भी करके नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो यानी आप में उसमें क्या अंतर रह गया। तो इसमें से कोचिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो बच्चे यह कहते हैं कि कोचिंग किए होते तो पास हो गए होते, भाई कोचिंग किए होते तो समय बर्बाद किए होते ऑफलाइन जो आप कोचिंगें चलती हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने देखा है और झेला भी है इस चीज़ को। मैं सच बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप माने चाहे ना माने, लेकिन यही चीज़ें सत्य हैं। अगर आप अपने से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएगा। तो दूसरी तरफ जो सीटेट आने वाला है, मैं तो ये कहूँगा आप उसके लिए लग जाएंगे। और जिन बच्चों का मार्क्स आया है जैसे कि 82, तो क्या वो बच्चे एलिजिबल हैं बीपीएससी के लिए? नहीं बच्चों, देखो एक बात और है, जो सीटेट होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है ना। सीटेट सेंटर लेवल का एग्जाम है, तो सेंटर लेवल के किसी भी जॉब के लिए आप एलिजिबल तभी होंगे जब इसमें 90 मार्क्स यानी कि जनरल मार्क्स आपके आएंगे। जैसे हम जनरल हैं तो मुझे 90 नंबर लाना ही लाना पड़ेगा किसी भी सूरत में, तब जाके मैं अपने भी स्टेट में फाइट कर पाऊंगा। अदर स्टेट की तो बात ही छोड़ो, और प्लस केंद्र की बात ही छोड़ो। यानी सीटेट जो है अगर आप क्लियर करते उत्तर प्रदेश में वैलिड है, अब हर जगह राजा बन जाओगे, मतलब समझ रहे हो ना। इस वजह सीटेट एक बार अच्छे से पढ़ कर अगर निकाल लिया जाए ना तो यूपी टेट का झंझट खत्म। ये चीज़ें होती हैं। तो आप सीटेट पढ़ोगे, अब आप पढ़ोगे तभी आप पास होगे, मैं तो इस बात की गारंटी भी लेता हूँ। अगर नहीं पढ़ोगे कब तक नहीं भागोगे, मतलब कब तक भागोगे बच्चा, बताओ कब तक भागोगे आप पढ़ाई से। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो जरूर पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो ना। दूसरी तरफ यानी कि जो सीटेट अगर आपने 82 मार्क्स आप लेके आ रहे हैं, अगर आप 82 मार्क्स लाए हैं तो इसका मतलब है सिर्फ उत्तर प्रदेश में वैलिड है, अपने स्टेट में वैलिड हैं, आप जिस भी स्टेट में जितना लगता हो सीटेट का। और अगर आप 90 मार्क्स लाते हैं तो आप हर जगह वैलिड हैं। अगर आपका 90 मार्क्स नहीं आया है तो बीपीएससी वाला जो आपने एग्ज़ाम भरा था, जो अपीयरिंग वाले बच्चे थे, 90 नहीं आया है तो बच्चे सपना छोड़ दें। अब वह हो सके तो सीट अगली बार जो सीटेट आ रहा है उसमें अपीयरिंग लगेगा। इस बार अगर अपीयरिंग नहीं लगा तो आप हवाला दे सकते हैं पिछली बार अपीयरिंग क्यों लगा था। तो इसका मतलब यह है कि बिहार सरकार बेवकूफ़ तो है नहीं, वो इस बार भी अपीयरिंग वाले बच्चों को लेगी। सीटेट अपीयरिंग वाले बच्चे इस बार भी आएंगे। तो इस वजह से अच्छे से लगकर तैयारी कर लीजिए। सीटेट दिसंबर में होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये चीज़ें अब तो आगे आने वाला समय, क्योंकि रिजल्ट आ गया फाइनली, बस बात खत्म इस बार सीटेट का। यानी कि आप सीटेट के नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिल जाएंगे, मिड अक्टूबर या फिर लास्ट अक्टूबर से पहले। इस बात को ध्यान रखना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट तक मे बी, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम यानी 15 तक एग्जाम देखने को मिल सकते हैं बच्चों। तो ये चीज़ें हैं, और इसका आचार संहिता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला बच्चों, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रख लेना। क्योंकि अगर मार्च में आचार संहिता भी लगता है तो आप कहते हो कि मार्च में क्या एग्जाम हो सकता है, बिल्कुल एग्जाम तो हो सकता है, और इसके नोटिफिकेशन भी आ सकते हैं सीटेट यूपी टेट के, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सीटेट यूपी टेट वो एग्जाम नहीं है जिसको देखकर हम किसी भी भर्ती पा लें या फिर हमको पैसा वगैरह मिलने लगे, नहीं, आप क्वालिफाइंग नेचर से इसको एग्जाम को देते हो ना, इस वजह से कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। और दूसरी तरफ वो बच्चे जो परेशान हो रहे हैं कि सर मेरा पास नहीं हुआ 3 बार से, 2 बार से, 4 बार से, तो बेटा उस कमी को देखो। आप पता है ना, लास्ट में पढ़ना शुरू करते हो, सीटेट को हलवा समझ लेते हैं ना आप सभी, यही सबसे बड़ी गलती है। आप जिस चीज़ को आसान समझते हो वही आपको धोखा देता है।
है ना। तो इस वजह से मैं एक बार आपसे यह रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, आप यूट्यूब का सहारा लेना थोड़ा सा बंद कर दें। आप स्ट्रेटजी देखिए, आपको जो नहीं आता है उस टॉपिक को देखिए, समझिए, लेकिन अब हर टॉपिक को देखने लग जाते हो, आप उसके ऊपर एक तरह से निर्भर हो जाते हो। जितना पढ़ाया पढ़ा, जितना नहीं पढ़ाया पढ़ा, नहीं पढ़ा मैराथन लास्ट में देखेंगे, मस्त तरीके से जाएंगे, एग्जाम देंगे, 2-4 टेस्ट लगा लिए तो लगा लिए। बच्चों आप देखो, एक चीज़ दिमाग में रख लेना, मैं बता रहा हूँ, आपके पास दिमाग है, माइंड सेट है, जो पढ़ के आपको पढ़ाते हैं ना वो भी उसी जगह से पढ़ाते हैं। तो क्या आप नहीं पढ़ सकते? मान लेते हैं कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, हार्ड है, तो आप उस चीज़ को देख सकते हो, नहीं तो खैर आपकी मर्जी। आप एक काम करेंगे, आप अगर सिलेबस बना सकते हैं अपनी, तो अपने हाथ से सिलेबस लिखिएगा। पहले तो यह सिलेबस लिखिएगा अपने हाथ से पूरा, अगर निकालना है तो। अगर अपना समय बचाना है, समय बर्बाद हुआ ना, 3 बार से दे रहे हो नहीं निकल रहा है, 2 बार से दे रहे हो नहीं निकल रहा है, 1 बार से दे रहे हो नहीं निकला, क्यों नहीं निकला एक बार बच्चों? सीटेट ही तो है, तो आगे बहुत बड़े बड़े एग्जाम जो है उसको कैसे क्रैक करोगे? ये सोचो, जब सीटेट नहीं निकाल पा रहे हो, शिक्षक की नौकरी की आप तमन्ना करे बैठे हो, तो आपको पहले तो सीटेट क्लियर करना है। सीटेट क्लियर करने के लिए अपने सिलेबस बनाने हैं। सिलेबस बनाने के लिए आपको यूट्यूब का सहारा ले लेना है, यूट्यूब का, या फिर नोटिफिकेशन को देखिए आप क्या क्या है, उस सिलेबस को लिख लीजिए बच्चों, एक एक टॉपिक लिख लीजिए। लिख कर जैसे मैं चिपकाया हूँ ना, वैसे हर दीवार पे हर एक चीज़ पहले चिपका लिया करो। चिपकाने के बाद अब आप अपने टेबल के पास चिपकाए हुए हो तो उस चीज़ को पढ़ो ना, एक तरफ से सर्च कर करके पढ़ो गूगल से, देखो कितना आनंद आएगा। अभी भी आपके पास समय है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम आएगा, समय व्यतीत हो जाएगा। समय बीतते समय नहीं लगता है, मैं इस बात की आपको हर बार पुष्टि कराता हूँ, लेकिन आप लोग बाद में यही सोचते हैं कि चलो अभी तो विलम्ब है, आज एक दिन, चलो एक एक दिन करते करते आप एग्ज़ाम हाल में जब बैठते हो तो उस समय जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, तब आपको टेंशन होती है कि शायद वो जो बोला था उसकी बात मान लेते हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो आपकी कमी है वो दूर करें, अभी भी आपके पास समय है। इस बार सीटेट अगर आप क्रैक करते हैं, आप ईयरिंग में भी बैठते हैं तो भी बीपीएससी के लिए आप एलिजिबल होंगे बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीटेट कब तक होगा अगला मैं बता देता हूँ, अगला सीटेट आपको दिसंबर में देखने को मिल सकता है, लास्ट दिसंबर तक, एक दिन के लिए होगा। मे भी पूरा चांस है कि ऑफलाइन ही हो, टफनेस हो सकता है पेपर का ऐसा ही हो। तो आपने पेपर को देखा, जो बच्चे बोल रहे थे बहुत बढ़िया गया बहुत बढ़िया गया, उनसे पूछा जा रहा है तो वो भी बोल रहे हैं यही चीज़ें। जो सीटेट का पेपर है सर अब हार्ड आया था सर, 1 नंबर से रुक गया, अब 1 नंबर से रुक गया, चाहे 2 नंबर से रुक गया, चाहे 3 नंबर से रुक गया, चाहे 20 नंबर से रुक गया, अब फेल तो फेल, ख़त्म कहानी। 1 नंबर वाला भी फेल, 20 नंबर वाला भी फेल, जो रुका है 20 नंबर से। अगर आपका 90 मार्क्स आया होता तब हम समझते हाँ भाई चलो 1 नंबर से पास हो गया। 91 नंबर आया होता तो हम कहते चलो 1 नंबर ज़्यादा पा गया, हाँ पास हो गया। तब आपकी वैल्यू 91 वाले का कंपेयर हम 120 से करते, चाहे 120 पाए होते चाहे 91 पाए होते, आप हर जगह सर्वाइव कर ले जाते, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वजह से अपने पे विश्वास करो, जो दोस्तगण हैं उन पे उनकी बातें सुनो, निकालो दिमाग से, सुन लो निकाल लो दिमाग से, है ना, लेकिन करना है हमें खुद से ना। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाए हो, अपनी स्ट्रेटजी से अगर आप चलेंगे सॉरी, तब वो आपको फ़ायदा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊं जिसमें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं मैं बताऊं आपको, मैंने किस प्रकार से सीटेट क्रैक किया था, तो आप बोल सकते हैं कमेंट में, मैं अपनी स्ट्रेटजी बता दूंगा आपको, है ना। लेकिन आप चाहेंगे तब, नहीं चाहेंगे तो नहीं। और उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं खास करके उनके पास अभी पर्याप्त समय है, वह अच्छे से सीटेट का भी तैयारी कर सकते हैं। यूपी टेट का मैं फिर से क्लास लगाने वाला हूँ, वैसे यूपी टेट का मैं सब कुछ पढ़ा के रखा हूँ। एक बार बच्चों आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं किए प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है मैंने कुछ सही बोला है इसमें 1% भी, तो अपने जितने भी ग्रुप हैं, अपने जितने भी भाई हैं आपके नज़र में, आपके संबंधित जो सीटेट की तैयारी करते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। कोचिंग करने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूँ। जो भी कोचिंग संस्थान बड़ी बड़ी चलती है ना, वह सिर्फ लुटेरे हैं, लुटेरे, और लूटने के फिराक में आपसे झूठ बोलते हैं बच्चों, खुल के मैं बोलता हूँ इस चीज़ को, वो झूठ बोलते हैं, उनको आपसे आपके भविष्य से कुछ लेना देना तिनका भर भी नहीं है। आपके भविष्य से तो खेलना चाहते हैं ना बच्चों। अब यूपी टेट अभी नहीं आया है, अब बोल रहे हैं सुपर टेट आने वाला है, वो तो तब भी बोल रहे थे 2019 में भी सुपर टेट आने वाला है। हाँ यार बच्चों 4 साल बीत गए, अब आगे 3 साल और झेलने के लिए तैयार रहो आप, सब्र करोगे नहीं ना। अभी सुनने में तो बड़ा दुखी हो रहा है ना, 3 साल बाद जब आएगा तो आपको मेरी बात याद आएगी, हो सके तो कहोगे कि हाँ एक सर थे बोले थे, है ना। तो बच्चों मैं जो कहता हूँ थोड़ा सा कटु जरूर है लेकिन सत्य है ये चीज़ें, आप मानो या ना मानो, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना। कोई अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर देना, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो जरूर दूंगा आपको।